बताइए हिंदुस्तान के अंदर कौन सा मुसलमान बेघर हो गया? जो वक्फ के नाम पर मेंबर बने घूम रहे हैं उनके आप इंक्वायरी करवाइए, उनकी विचारधारा की इंक्वायरी करवाइए, और तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हितैषी होते, मुसलमानों के रहनुमा होते, ये सबके सब चोर है। ये वक्फ माफिया, मुतवली, अध्यक्ष, सबके सब चोर। जो लोग इबादत करते हैं, इस्लाम में काली पट्टी बांधकर किसने अधिकार दे दिया इन लोगों को? इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। ये वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों को क्या दिया है? स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी, क्या दिया है मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सूफी सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी है। हक्कानी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये बिल जो है ये कानून का रूप ले रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, इस देश में लागू होगा और सभी पर लागू होगा, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक तबका इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले तो आपके लिए बिल कितना आवश्यक था, ये संशोधन कितना आवश्यक था? ये संशोधन आज हम 2019 से लेकर अभी तक हम खुद वक्फ को जब से जाना कि हमारी प्रॉपर्टी जो थी 3,75,1442 खानकाहे मदारिया जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है और ये देश सूफियों का कहा गया है। विरोध वो कर रहे हैं जो आप ये देखेंगे वक्फ पर ज़मीनें किसकी लगी हुई हैं। सबसे पहले आप ये रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा सूफी संतों के नाम से ज़मीनें अडॉप्ट हैं और आज दिन तक कोई भी आप कहीं पर भी आप देखेंगे, कहीं पर सूफियों का कहीं जमे गफीर नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कट्टरपंथी सल्लाफी वहाबी विचारधारा के लोग जो हैं, जो बाहरी मानसिकता जैसे ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं की विचारधारा रखते हैं, अलगाववादी विचारधारा रखते हैं और हिंदुस्तान के अंदर दावते इस्लामी जैसी तंजीमों को फरोख्त कर रहे हैं, जिनके ऑडिटर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, उनकी मानसिकता क्या होगी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो वक्फ आया है ये यकीनन ये एक ईद के त्यौहार के लिए मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी है और इसको स्वीकार करना चाहिए और सबको मानना चाहिए। आप कह रहे हैं सौगाते मोदी हैं, ओवैसी साहब क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान के गर्दन पर तलवार है? तो कांग्रेस पार्टी क्यों कोर्ट जा रही है? तो ओवैसी साहब का आपने देखा होगा आप कि हजारों एकड़ बीघे जमीन तो वो खुद ही कब्जा किए हुए हैं और कांग्रेस के नेता तमाम जो वक्फ की जमीनें हैं वो कब्जा किए हुए हैं। आप देखते क्यों नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सूफियों के नाम पर जमीनें अडॉप्ट हैं? किसी भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो या केरला हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं पर भी जो वक्फ क्या कहते हैं वो बने हुए हैं, ऑफिस बने हुए हैं जिसे जहां से मुतवल्ली अडॉप्ट किए जाते हैं। एक भी मुतवल्ली जो बना है क्या वो सूफी है? क्या वो सूफी परंपरा को फॉलो करता है? नहीं करता मिलता है। वो मिलता क्या है? लैंड जिहाद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलगाववादी विचारा, जिसको हम पहले भी कहते चले आ रहे हैं कि ये जितने वक्फ लैंड जिहादी लोग हैं इनका सबका ताल्लुक ब्रदरहुड जैसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद का काम कर रही हैं आपस में लड़ाने का। और ये गजवाए हिंद क्यों कर रहे हैं? ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं इनको कब्जा करके इनको पहले कब्जा कर लेंगे, जो बाहरी जैसे पहले आक्रांता आए थे हैं वैसे इस तरीके से ये लोग यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद कोई झूठी हदीस सुनाकर जो इस्लाम से किसी तरीके से ताल्लुक भी नहीं रखती है और यहाँ पर बलबा कराना शुरू कर देंगे। ऐसी मानसिकता के लोगों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 17 मार्च को जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफत में जो प्रदर्शन किया गया था, इस्लाम के नाम पर जो मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, ये काम कर रहा है? आपने देखा, ऑन कैमरा देखा, उनको वक्फ पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ऑन कैमरा लोगों ने देखा कि उनसे पूछा गया ये वक्फ क्या? भैया हमें यहाँ तो 500 रुपए लेके भेजा गया था, हम 500 रुपए लेके आए हुए हैं। ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे जिनको वक्फ के बारे में पता ही नहीं है, तो वो वक्फ का मुखालिफत या समर्थन क्या करेंगे? वो क्या कर सकते हैं? भी रोडों पे आ रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये कानून बनेगा, कानून स्वीकार नहीं है। वो सिर्फ देश को बरगलाना चाहते हैं, देश को झूठ दिखाना चाहते हैं। आज दिन तक आप करोड़ों मुसलमान ऐसा है जो घरों पर बैठा हुआ है और क्या कहते हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी वक्फ की जमीनों के साथ ज्यादती हो रही है। अभी मैं मैं कानपुर का वाकया बताता हूँ, दरबार सामान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, जहां से मलंग हमेशा से गद्दी नसीन बनते चले आए, लेकिन वक्फ ने क्या किया? वक्फ ने एक अलग कमेटी गठित करके वहां पर बैठा दिया जो उसका मेन हकदार है। जब उसने तमाम लड़ाई किया और जब ये वक्फ का मामला जब मैदान में आया तो उसने 5 साल के लिए सिर्फ जो मेन मालिक है,
है, जो मेन उसका रख रखाव रखता है, उसको सिर्फ ओनली 5 यानी कि ईयर्स के लिए अडॉप्ट किया कि तुम मुतवल्ली हो, और उसके बाद तुम्हें भी लात मार के भगा दिया जाएगा। हम दूसरी मानसिकता के आदमी को यहाँ बैठाल देंगे और यहाँ से जितनी ये जमीनें हैं उसका कारोबार करने का काम कर रहे हैं। आपने एक कहा अभी हाल ही में कि ये कहीं ना कहीं गजवाए हिंद के जो साजिश करने वाले लोग हैं वो वक्फ बोर्ड में काबिज हो गए हैं, वो ये जो लैंड जिहाद कर रहे हैं और धीरे धीरे इंक्वायरी करवाइए, जितने भी मुतवल्ली हैं, जो भी चेयरमैन पर्सन हैं और जो वक्फ के नाम पर मेंबर बने घूम रहे हैं, उनके आप इंक्वायरी करवाइए, उनकी विचारधारा की इंक्वायरी करवाइए, और तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अब कोर्ट का रुख कर रही है, आरजेडी हो, सपा हो, तमाम पार्टियां करीब हम कोर्ट जाएंगे। को चाहिए कि जो उनके नेता जो हजारों एकड़ बीघे जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको छुड़वाएं। उसके बाद ये अब जो अगर वहां जाएंगे तो कुछ तो तथ्य रखेंगे, हिंदुस्तान का मुसलमान भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और आज आपने देखा कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है उसका पहला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसी दिल्ली राजघाट के अंदर क्या कहते हैं स्वागत किया है, और सैकड़ों की तादाद पर मुसलमान यहाँ पर खड़ा है और स्वागत कर रहा है। आज भी कई ऐसे मुसलमान तबके हैं वो बार बार ये कह रहे हैं हमारी मस्जिदें खतरे में है, हमारा हकूक खतरे में, हमारा हक खतरे में है, हमारी CANRC जो थी धारा 370 में भी बहुत बैबैला मचाया था, और क्या कहते हैं CANRC में ये कहा जा रहा था कि मुसलमान तोड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा। बताइए हिंदुस्तान के अंदर कौन सा मुसलमान बेघर हो गया, बताइए। तो ये सब झूठ दावे हैं। सिर्फ विपक्ष को क्या है कि जो ये सत्ता की हवस है इसमें मुसलमान ही क्यों कुर्बान किया जा रहा है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये सिर्फ एक यानी कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना। और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तेजस्वी यादव, बिहार में चुनाव आने वाले हैं आगामी कुछ समय में, तो वो तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हमारी सरकार बन के तो हम कूड़ेदान में डाल देंगे इस बिल को। अब इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो मतलब मुसलमान को ध्यान में रख के ही ले रहे हैं। ये दिल्ली मौजूद है, इसका जवाब मौजूद है, केजरीवाल ने क्या कहा था, उसके बाद उनका क्या हुआ, और वहां पर भी देख लिया जाएगा क्या होगा। ये देश देख रहा है। अभी तमाम जो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए भारत में जब से मोदी जी की सत्ता आई है, यूपी में जब से योगी जी आए हैं, तब से हमारी मस्जिदें हैं उन्हें खोदने का काम शुरू कर। बात ये बताइए कि देश के अंदर पहले भी सरकारें रही हैं, तो कर्फ्यू नाम का नाम जो कर्फ्यू कब से नहीं सुना है, बताइए। एक जमाना हो गया, पहले सुना करते थे कि कर्फ्यू लग गया, फला ये हो गया, ये हो गया, और इतने सॉलिड फैसले सरकार ने लिए, उसके बावजूद भी आज दिन तक कोई दंगा या कोई दंगा ही नहीं दिखाई देता है। तो मोदी सरकार कल भी बेहतर थी और आज है, और मुसलमानों के हक में काम कर रही है। भरोसा है मोदी जी? बिल्कुल भरोसा है, 110% भरोसा है, 110% भरोसा है। बिल्कुल सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय संयोजक हूँ। पसमानदा मुसलमान की मोदी जी बड़ी बातचीत करते हैं, कहते हैं कि इससे पहले उसे हाशिए पर रखा गया था, जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से बड़ा प्यार स्नेह मिल रहा है मोदी जी का। सच्चाई है क्या ये? देखिए, आज़ादी से लेकर आज तक पसमानदा वो समाज है जिसे रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, अधिकारों से वंचित रखा गया। भारत की जो चंद अशराफ जातियां हैं अक्सर वही मुसलमानों के रहबर बनकर रहे। 76 साल में उन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या लाभ दिया, सम्मान दिया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी जाति नहीं हुआ करती थी, बिरादरी नहीं हुआ करती थी, फिरके नहीं हुआ करते थे, सिर्फ कबीले हुआ करते थे, जिससे कि इंसान की पहचान हो सके। इसका काम क्या है? नबियों ने तो कोई जात नहीं बनाई जी, नबियों ने कोई फिरके नहीं बनाए हैं, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है। भाई जब हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का मतलब तो मुसलसिल ईमान होना चाहिए, मुसलसिल ईमान यानी पक्का ईमान वाला, किसी के साथ धोखा ना करे, किसी के साथ फरेब ना करे, किसी के साथ जुल्म ना करे। अल्लाह की संपत्ति को बेचना ये तो दगा है, गुनाह है। या यतीमों का हक खाना ये गुनाह है। मतलब जो सबसे गिरा हुआ तबका है, जो चीज़ उसके हक की है, उसको 76 साल से खाते आ रहे हैं। शेख सैयद मुगल पठान, क्या इन्हीं का हिंदुस्तान है? भाई मुगल जो थे वो हमारे तो वंशज नहीं है, ये लोग तो बाहर से आके हिंदुस्तान में रहे थे। देखिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहाँ इतना ही हक हिंदू भाई का है, इतने मुसलमान का है, इतना सिख का है, इतना ईसाई का है, सभी धर्मों का यहाँ पर बराबर का सम्मान है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नियम लाकर 2014 में जो सरकार बनाई थी, एक प्रण लिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल रूप से काम कर रही है, और वो सबका साथ और सबका विकास को लेकर काम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भोपाल के कार्यक्रम में प्रथम बार
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमंदा की बात की थी, पसमंदा को सम्मान देने की बात की थी। तो आजादी से लेकर आज तक ये 76 साल से अशराफ जातियां कर क्या रही है? पसमंदा के साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसके अलावा क्या क्या है? अगर ये मुसलमानों के हितैषी होते, मुसलमानों के रहनुमा होते, ये सबके सब चोर है। ये वक्फ माफिया, मुतवली, अध्यक्ष, सबके सब चोर, इन्होंने चोरों का अड्डा बना के रखा था। और आज पसमंदा समाज के अधिकारों की बात हो रही है, क्यों गुदगुदी हो रही है? क्यों इनके दिलों में धक धक पैदा हो रही है? भाई जिसने माल लूटा उसको देना पड़ेगा। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, आज जो आप देख लीजिए 3000 प्लस करोड़ की संपत्ति ओवैसी जी के पास है। आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं सईदु जमा जी, उनपे भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। देवबंद दारुल में बहुत बड़े पैमाने पे वक्त की संपत्ति है। मैं नाम भूल गया उनका, डॉक्टर साहब का, नवाज देवबंदी, उनके पास भी वक्त की संपत्ति है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं, हमने कि उनको जब लेटर लिखा पसमंदा समाज की ओर से, हमने एक RTI भी वहां पे लगाई थी। वक्त के चेयरमैनों को भी हमने लिखा, हमने सब व्यक्ति को लिखा, मगर हमारा जवाब नहीं आया। सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे उस एप्लीकेशन को सुना, पढ़ा, और उसके बाद जो मुजफ्फरनगर के बारे में उन्होंने लिखा, आपने देखी भी होगी न्यूज वगैरह। तो मुजफ्फरनगर के अंदर होली एंजल के पास में जमीन है, उसके साथ मार्केट बनाई गई। ऐसी कई सारी जमीन है, खालीपार में जमीन है, रहमत नगर में जमीन है। भाई क्या सारी चीजें यही लोग रखेंगे जो दबा कुचला वर्ग है? भाई हम ना तो हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। चाहे वो नाई है, धोबी है, तेली है, पुंबा है, सक्का है, किसी भी बिरादरी का हो, वो मिरासी हो, सक्कार हो, अब्बासी हो या जुल्हा हो, ये जितनी भी जातियां हैं, ये कन्वर्टेड मुसलमान है। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, और जब इस्लाम धर्म कबूल किया है हमने, तो इस्लाम के बराबर हमें अधिकार होना चाहिए। इस्लाम में मुसलमान सब बराबर होने चाहिए। तो अशराफ जातियां आगे क्यों हैं? अशराफ जातियों में आज तक देख लीजिए वक्फ बोर्ड के जितने भी आला अधिकारी, चाहे मुतवली है, कोई भी है, सबके चोरों का अड्डा ये बना के रखा था। और इस चोरों का अड्डों ने सिर्फ अशराफ जातियों को लाभ दिया, अशराफ जातियों को आगे बढ़ा। आज प्रधानमंत्री जी जो है सबके साथ और सबके विकास की नीति लेके चले और गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 76 साल जब इन लोगों ने आंदोलन चला, 76 साल इस देश पे राज किया, 76 साल मुसलमानों के, गरीबों के हक मार के रखे, तब इन लोगों को ख्याल क्यों नहीं आया कि पसमंदा मुसलमान गरीब जाति है, छोटी छोटी बिरादरी है, मिरासी बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जिसका भारत में कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, जिला पंचायत नहीं, प्रधान नहीं। ऐसी बिरादरियों के बारे में क्यों नहीं सोचा इन लोगों ने? क्या ये लोग हिंदुस्तान के मालिक बनकर और हिंदुस्तान में जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कब तक चलेगा ये सिस्टम? वो तो कहते हैं मोदी जी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस पार्टी कहती है, ओवैसी जी कहते हैं, तमाम जो पार्टियां हैं कह रही मोदी जी करते हैं हिंदू मुसलमान। जब से ये गवर्नमेंट आई है, कह रहे वक्फ बोर्ड को इनमें छेड़छाड़ की आवश्यकता क्या थी? मजहबी मामला है, क्यों कर रहे हैं मोदी जी? ये कह रहे हैं। चलिए मैं आपको याद दिलवाता हूँ, मुरादाबाद कांड याद होगा आपको। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान मारे गए थे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार थी। 2013 में दबे कुचले वर्ग के जो गांव देहात में लोग रहते थे, उन्हें पलकटियों से काटे गए थे। किसने कटवाए? जिस प्रदेश में जिसकी सरकार है, जिम्मेदार वो है या मोदी है? मोदी की सरकार तो थी नहीं 2013 में, तो मुसलमानों को कटवाया किसने? आप बाबरी मस्जिद का मामला ले लीजिए। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, उस वक्त जब देश की फिजा खराब हो रही थी, मस्जिदें टूट रही थी, एक दूसरे में हड़दम मचा हुआ था, तो मुलायम सिंह ने क्यों शासन को सख्त आदेश देकर दंगे क्यों नहीं रुकवाए? ये सब लोग जो है ना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मुसलमानों को भड़काकर हिंदुस्तान के मुसलमान की फिजा खराब करना चाह रहे हैं। आज जुमे का दिन ऐसा बना दिया है कि जुमे के दिन मुसलमान को जो है नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है। क्यों? इन लोगों ने लोगों को दिखा दिया कि मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ेगा तो उस दिन कुछ ना कुछ हंगामा मचाएगा। आज देख लीजिए कि अलविदा के दिन के जुमे के दिन जो लोग इबादत करते हैं, इस्लाम में काली पट्टी बांधकर किसने अधिकार दे दिया इन लोगों को? इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। इस्लाम में ये कहा है चुगली करना गुनाह है, गिबत करना गुनाह है, शिर्क करना गुनाह है। तो ये काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ रहे, क्या गुनाह नहीं है? अरे विरोध कर रहे हैं, हमें सरकार की खिलाफत है ये कि देखिए नमाज जो है, रमजान का पाक महीना था, अलविदा का नमाज थी, और ऐसे में हमें काली पट्टी बांधनी पड़ रही है। मोदी साहब का विरोध है, ऐसा कह रहे थे वो। कौन सी हदीस में लिखा है? पूछ के आइए उन नेताओं से। इन लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का पागल बना रखा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ बना रखा है। इन लोगों ने सिर्फ एक ही भाषा पढ़ी है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। क्या हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम से क्या भारत देश का विकास होगा? क्या अखंड भारत बनेगा? क्या भारत देश के गरीब तबका को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या भारत देश का जो मुसलमान है, चाहे वो दलित मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, क्या उसको आगे बढ़ाने की 76 सालों में इन लोगों को फिक्र नहीं पड़ी हुई है? क्या 76 साल बीत गए जिस समाज को लेकर, उस समाज के अधिकारों की बात 76 साल में जितने सांसद भारत देश के अंदर बने, इन्होंने क्यों बात नहीं उठाई इन लोगों के? बिल्कुल।
एक बड़ा सवाल, जैसा कि सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। सर ने कहा कि 76 सालों में क्या जो काम किया है, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही हो या किसी की हुकूमत रही हो, वक्फ बोर्ड भी ये कहता है कि हमने जो है जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है हम पर कड़ाई चल रही है, ये हमारी हकूक को छीनने का काम चल रहा है। सवाल तो ये है कि इससे पहले वक्फ बोर्ड ने क्या दिया मुसलमान को, गरीब यतीम मुसलमान को? कुछ नहीं दिया। इससे पहले क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उसमें जो है ना गरीब जो मुसलमान है, जो गरीब तबका है, जो गरीब बिरादरी है, जो जितनी भी है, जो बताया अभी अध्यक्ष जी ने, तो इनको कुछ नहीं मिला। सब उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने लूटने का काम किया है। लूटने का काम। हाँ, उन्होंने अभी मोदी जी ने जो कानून बनाया है ये सही बनाया है, गरीबों का हक है, गरीबों को मिलेगा। लेकिन सड़कों पर तो इसी गरीब मुसलमान को बुलाया जाता है, जंतर मंतर पर तो इसी गरीब मुसलमान को इकट्ठा कर लेते हैं ये बड़े बड़े लोग। बस वो राजनीति है कि उनकी राजनीति के तहत करते हैं, उन्हें इकट्ठा के तुम्हारी जो है ना कब्रिस्तान छीन लेंगे, तुम्हारी मस्जिदें छीन लेंगे, उनको भड़काते हैं, उनको जो है ना गलत बहकावे में उनके वो आ जाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अभी जो असली जो कानून है, वो जो असली चीज़ है, जो खुदा की किसी जिसने भी ज़मीन दी है वो खुदा को दी है, और वो खुदा की ज़मीन है, वो गरीब के लिए है, उसको फ़ायदा गरीब को मिलना चाहिए, जबकि ये माफिया जो है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये संशोधन की आवश्यकता थी समय के हिसाब? हाँ, इस समय के हिसाब से इसकी आवश्यकता थी। मोदी जी ने जो किया है, कानून जो वक्त बिल लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छा बिल लेकर आए। कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो ये सब जो है ना क्या नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने वोट लिया, क्या किया मुसलमानों के लिए उन्होंने? वो तो कहते हैं हम ही है हितैषी, हमने कभी छेड़ा ही नहीं वक्फ बोर्ड को। हितैषी है तो फिर उनका आज देखो कहाँ पर है, क्या सिस्टम है, सब पूरे हमने वक्फ बोर्ड को कम से कम नहीं छेड़ा मोदी की तरह। छेड़ा नहीं तो वो उनकी वो जो है ना उनको उसमें से लूटा है ना, जो माफिया जो थे उन्होंने लुटवाया उनको, जो है ना जो बैठे हुए थे वक्त की जमीन लेकर। मिली भगत थी वो। हाँ, मिली भगत थी वो, इसलिए नहीं छेड़ा। इसलिए नहीं छेड़ा उसे। हाँ। जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप? किस बारे में? ये जो बिल है कानून बनने वाला है, अभी भी एक तबका कह रहा है कि भाई हम तो नहीं मानेंगे, ये कानून जो है ये मुसलमानों की गर्दन पर तलवार है। कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख कर रही है। तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव है फिर भी कह रहे हैं कि ये बिल तो हमारी गवर्नमेंट बन गई, हम कूड़ेदान में डाल देंगे फाड़ के। देखिए, जो ये बिल आया है हम इस बिल का समर्थन करते हैं, इसका इस्तेकबाल करते हैं, और इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक जो है ना, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, मुसलमानों के हुकूक को खाया है। मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ी है। किस बिरादरी की और किस जो है पसमानदा समाज की लड़ाई जो है ना वक्फ बोर्ड ने लड़ी है, या वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों को क्या दिया है? स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी, क्या दिया है मुसलमानों को? कुछ नहीं दिया। और हम बात करते हैं अलविदाई जुमे की, अभी आप सवाल कर रहे थे अध्यक्ष जी से कि काली पट्टी बांध करके जो है ना फरमान जारी किया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। तो हमारा ये सवाल है कि अलविदाई जुमे के दिन जो नमाज इस्लाम का अहम रुकन है, सबसे पहला रुकन नमाज, मुसलमान को ये कहा गया कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, कहा गया। उसके बाद काली पट्टी या काला धागा, लाल धागा, नीला धागा, हरा धागा, इन सब चीज़ों को मानना इस्लाम में कुफ्र बताया गया, बिदअत बताया गया। फिर आप जो है ना मुसलमानों को अपने लेटर पर एक हुक्म जारी कर रहे हो, फरमान जारी कर रहे हो कि आपको काली पट्टी बांध करके नमाज अदा करनी है। ये कहाँ तक सही है? अगर आप एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरा कर रहे थे, आप धरना प्रदर्शन आप कर रहे थे, तो नमाज के बाद आप काली दफ्ती हाथ में लेते, उस तरह से भी आप जो है ना अपना कर सकते थे, वो भी आपके पास में ऑप्शन था। लेकिन इस्लाम का जो इबादत है नमाज, उसके उस रुकन के अंदर छेड़छाड़ करना, इसका अधिकार आपको किसने दिया? हम दर्द बता रहे हैं। किसी आलिम को, किसी बड़े को, किसी को भी जो है ना इस्लाम के अंदर रद्दो बदल करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप जो है ना आवाम है, आवाम एक पब्लिक है, आवाम को जो है ना पूरी नॉलेज इस्लाम के बारे में नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा भी सुराग जो है ना उसको करने का मिल जाएगा तो उसको 100% करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर किसने इजाजत दी आपको? आप बात कर रहे हैं जो है ना काली पट्टी बांधने की। आप जिन लोगों को आपने जंतर मंतर पर बिठाया और जिन लोगों को आपने हुक्म जारी किया कि काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़िए, आज उनके ऊपर जो है ना एक्शन हो रहे हैं, उनका खमियाजा कौन भुगतेगा? आज वो लोग परेशान हैं, उनके ऊपर नोटिस आ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये कि जो मस्जिदों में इमाम हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, वक्फ बोर्ड ने उनके लिए क्या किया? आज से 10 साल पहले भी उनकी तनख्वाह 4000 थी, आज भी 4000 है। और उन लोगों को आप कह रहे हो कि जो आप काली पट्टी बांध करके जो है ना धरना प्रदर्शन करो, एहतजाज करो, मुजाहरा करो, उनको आप 20 साल में आकर के आपने क्यों नहीं पूछा? अब से पहले क्यों नहीं पूछा? आज वक्फ के अंदर आप लोगों ने जो जमीन कब्जाई थी, जिनके आप हाकिम बने हुए थे, आज आपको डर है कि भाई वो हमारे से छिन जाएगी, तो आज जो है ना आप लोगों ने ये फरमान जारी कर दिया कि काली पट्टी बांध लो और जो है ना धरना करो, जंतर मंतर पर जाओ। जो लोग मुसलमान हैं बेचारे 10 साल 12 साल पढ़ करके इमाम मस्जिद में जाता है, उसकी 6000 4000 तनख्वाह होती है, उसकी आवाज़ अब से पहले वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं उठाई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों नहीं उठाई? वो अपने बच्चों को जो है ना घर का गुजारा करने तक के लिए परेशान हो जाते हैं इमाम, उसकी तनख्वाह 4000 है, 5000 है, 6000 है, वो कैसे गुजारा कर रहा है? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? मोदी जी पर आपको क्यों भरोसा है? क्योंकि मोदी जी जब से ये कह रहे हैं कि देखिए गरीब और यतीम मुसलमान जो वंचित रह गया था वक्फ बोर्ड के लाभ से, हमारे ये संशोधन उसे लाभ पहुंचाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट होगा। बिल्कुल पहुंचाएगा,
हमें भरोसा है मोदी के ऊपर पहुंचाएगा। कहते हैं अरे भाई गैर हिंदू है, कई मुसलमान से हम बात करते कर रहे भाई हमारे जो मुसलमान है वो हमारी फिक्र करेंगे, ये गैर हिंदू हमारी फिक्र क्यों करें? इस बात को वो बोल रहे हैं, देखो इसका जवाब दूंगा। इस बात को वो बोल रहे हैं जिनको डर है उन्होंने अपनी जमीन को शुरू से जो है ना कब्जा किया हुआ है, वो जो है ना डर रहे हैं कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो हमारे से ये छिन जाएगा और हमारे से इसकी बात पुरुष होगी, पूछा जाएगा, हमारे ऊपर नोटिस जारी की जाएगी। इस डर से वो मुसलमानों को जो है ना भड़का रहे हैं, मुसलमानों को फुसला रहे हैं, जो खुद लेके बैठे हुए मुसलमानों को डराकर धमकाकर इस तरह से सरकार से जो है ना सरकार को उनका जालिम बता रहे हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। देखिए अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड में मुसलमान के साथ हिंदू क्यों? हज कमेटी में जब हिंदू लिए तब ये इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? पवित्र स्थल की कमेटी में जब ये जो हमारी पाक जगह है वहां पर जो है उस कमेटी में आप हिंदू ले सकते हो, तो जो तुम्हारे खाने कमाने के धंधे थे उसमें हिंदू आने से तुम्हें दिक्कत क्यों है? चैरिटी में है भाई, वो हज कमेटी भी तो चैरिटी है, वो भी तो बोर्ड है। जब हज कमेटी के अंदर जो है हिंदू भाइयों को लिया गया है तो उसमें क्यों आप लोगों को उस पर ऐतराज नहीं हुआ? क्यों मुद्दा नहीं उठाया? देखिए इन लोगों को, ये जितने भी लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इन लोगों को मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, या तो सुधर जाओ। अगर हम सुधारने पे आ गए तो जंतर मंतर पे अगर पसमंदा समाज आ गया तो तुम लोगों को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और बहुत जल्द पसमंदा समाज जो है भारत के दिल्ली में जंतर मंतर पर जो है इन माफियाओं का पुतला जलाने का काम करेगा और इन लोगों को दिखाएगा कि पसमंदा समाज की ताकत क्या है, और जो गरीबों के अधिकारों को छीनने की बात कर रही है, जो उसमें हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं, उनको अब नतीजा दिखाएंगे और आर पार की लड़ाई करने का काम करेंगे। आप भी मानते हैं कि पसमानदा समाज जो है मुसलमान के लिए कहीं ना कहीं मोदी जी जो है इस समाज के लिए कुछ ज्यादा ही प्रेम है उनके दिल में? जी हाँ, प्रेम कर रहे हैं वो। उनके लिए जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो कानून पास हुआ है वो उनके फायदे के लिए है। ये जो वक्फ बिल है और जो वक्फ बोर्ड है, जो इसकी ज़मीनें हैं जो वक्फ की गई हैं, मुसलमानों ने जो वक्फ की हैं, हाँ, गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं औरतों का हक है, ये उनको नहीं मिला और लोग मुतवल्ली बनकर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? वो उस प्रॉपर्टी से अपना कमाई का काम कर रहे हैं जी, और खा रहे हैं। उन लोगों को ये डर है कि बिल पास हो गया, अब तुम्हारी इससे छुट्टी हो जाएगी, अब तुम्हें नोटिस मिल जाएगा और जो है क्या नाम, अब जब तुम्हारी कारोबार बंद हो जाएगा। सड़कों पर तो आप मुसलमान को लाते हैं, ये जिनको नहीं पता, जो अनपढ़ लोग हैं वो सड़कों पर हैं। जी, तो अगर एक बार मेरा नाम राशिद है, बुलंदशहर से, एक बार ये महसूस करें, पूरी दुनिया की तो छोड़ दो, हिंदुस्तान की, वक्फ बोर्ड का मतलब ये ना तो पहले पता था लोगों को, ना ही अब है। अब जैसे कि ये ले लो कि अगर जैसे गरीबों का जो हक है, बात समझ रहे हो, तो मोहल्ले के अंदर गरीब मिस्कीन जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये ऊपर वाले के लिए हमने ज़मीन दान कर दी, अल्लाह के लिए दान कर दी। उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पे करूँगा। एक भी मुझे बताओ, जितनी भी मार्केटें बनी हुई हैं, जामिया मस्जिद की, ईदगाह की, जिसकी भी, इसकी इनकम कहाँ जाती है? बात समझ रहे हो? किसी को कुछ भी नहीं होने का। जो इसके ऊपर हकीकतन जो मुसल्लत बैठे हुए हैं, अगर ये गवर्नमेंट अगर इस तरीके से, इस नज़रिए से देख करके अगर ये काम को कर रही है तो ये बेहतर है और अच्छा है। अगर इसके अंदर जैसे कि ये लोग कर रहे थे, पैसे का पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर इसी तरीके से अगर ये बीजेपी सरकार भी अगर करती है तो इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर।